और हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आप प्रधानमंत्री मोदी जेवर पहुंच चुके हैं और जिनका इंतजार किया जा रहा था जेवर में, सुबह से यहां पर उत्साह का माहौल था, पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब बताया जा रहा है कि वो जेवर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जेवर में बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। और ये जो एयरपोर्ट है वो विकास के रास्ते में मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के लिए, और मोदी जी का इंतजार यहां पर किया जा रहा था। हालांकि कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा थी, 12:50 पर प्रधानमंत्री को यहां पर पहुंचना था, लेकिन थोड़ी देर यहां पर हो गई है। अब यहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और कहा जा रहा है कुछ देर में ही भूमि पूजन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा, जिसका इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद एक भव्य तंबू भी लगाया गया, टेंट भी लगाया गया, एक मंच भी तैयार किया गया है, जहां पर इस वक्त हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका। और बस अब थोड़ी देर में ही भूमि पूजन एयरपोर्ट का हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कर देंगे और इसका इंतजार वहां के लोग कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जेवर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनको रिसीव करने भी वहां पर पहुंचे थे, और बताया जा रहा है कि उन्हीं के साथ इस पूरे कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और लोगों का इंतजार अब खत्म होगा, उत्तर प्रदेश का इंतजार अब खत्म होगा, क्योंकि विकास की नींव यहां से तैयार की जाएगी, रखी जाएगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, शिलान्यास का कार्यक्रम कुछ देर में शुरू होने वाला है, भूमि पूजन का कार्यक्रम कुछ देर में शुरू होने वाला है। इसकी तैयारी हम देख रहे थे कि काफी दिनों से चल रही थी, और जब से जेवर एयरपोर्ट बनने की बात आई थी तब से अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो खुशी की लहर थी। और आज तो इसका शिलान्यास हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो कि अब पहुंच चुके हैं जेवर एयरपोर्ट, और वहां से मुख्यमंत्री उनको रिसीव करेंगे। फिर ये लोग जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर जाएंगे, वहां पर भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं और उसके बाद फिर लोगों को भी संबोधित करेंगे। विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जिसको डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है, वो लगातार यूपी के विकास के लिए कामकाज कर रही है। और उसी विकास की कड़ी में एक कह सकते हैं मील का पत्थर जेवर एयरपोर्ट बनकर जब तैयार होगा तो साबित होगा। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ जेवर एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है, बल्कि इसके आसपास के कई ऐसे जिले हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। करीब 30 ऐसे जिले हैं। सिर्फ अगर यूपी की बात की जाए तो सिर्फ यूपी के जिले ही नहीं है, बल्कि हरियाणा के भी जिले इसमें शामिल हैं, और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिससे इसको लाभ पहुंचने वाला है, लोगों को लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि दूरी कम हो जाएगी। व्यापार के दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण ये एयरपोर्ट माना जा रहा है। इसके अलावा नौकरी, रोजी रोजगार लोगों को मिलेगा। और ये जो 4 साल का जो पूरा का पूरा लंबा अंतराल है, जब ये 2024 में लोगों को सौंपा जाएगा, उस बीच जो कामकाज चलेंगे उसमें रोजी रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बात से भी वहां के लोग काफी खुश हैं और इसी को लेकर जश्न का वहां पर माहौल है। लोग सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं और लगातार विकास के रास्ते पर जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है उसको लेकर भी तारीफ कर रहे हैं लोग कि हाँ, अब काम अच्छा हो रहा है, विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश है, ये हमारे लिए बेहतर है। वहां के लोगों में भी इस बात को लेकर खुशी, क्योंकि हम सुबह से यही दिखा रहे हैं, सिर्फ तैयारियां ही नहीं दिखा रहे हैं, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, इसका फायदा किस तरह से प्रदेश और देश को होने वाला है, उसके बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी जेवर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री उनको लेकर सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि एक छोटा सा भूमि पूजन होगा, शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद एक कह सकते हैं कि जिसका इंतजार था मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सुनने का, वहां के लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात वहां के लोगों को मिली है। और यहां से कह सकते हैं कि सिर्फ इसी एरिया यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात हम क्यों करें, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को इससे फायदा होने वाला है, पूरे देश को इससे फायदा होने वाला है। दूरी कम होगी, व्यापार बढ़ेगा, रोजी रोजगार मिलेगा, इसलिए भी अभी खुशी का माहौल है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज 5 साल पहले आप ये तो विकास के रनवे पर उत्तर प्रदेश की उड़ान अब चल पड़ी है आगे, और अब इंतजार खत्म हो रहा है। विकास की नींव यहां से तैयार की जाएगी, रखी जाएगी, और फिर इस विकास के रास्ते उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाया जाएगा। लगातार सरकार विकास की बात करती है और विकास के रास्ते उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करती है, जिसमें जेवर एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। और इस जेवर एयरपोर्ट से ही फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ
यहां पर एक एयरपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, इसके आगे आसपास कई जिलों में विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। व्यापार की दृष्टि से, रोजी रोजगार की दृष्टि से और खासतौर पर कनेक्टिविटी की दृष्टि से, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेनें भी इसके साथ जोड़ी जाएंगी, जो सड़कें हैं वो भी इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर व्यापार की बात की जाए या फिर लोगों को जो पहले दिल्ली जाना पड़ता था इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वहां से फ्लाइट पकड़ने के लिए, अब वो जेवर पहुंच सकते हैं। वहां पर कनेक्टिविटी कम, जो दूरी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, चाहे वो दिल्ली के लिए हो या फिर आसपास का इलाका है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, ये तमाम दूरी कम हो जाएगी। इसके अलावा आगरा की बात की जाए या बाकी लखनऊ की बात की जाए, जेवर एयरपोर्ट बनने से काफी ज्यादा सुविधा लोगों को इससे मिलने वाली है। और सिर्फ कनेक्टिविटी एयरपोर्ट को लेकर ही नहीं होगी, ट्रेनें भी बताया जा रहा है कि परी चौक से लेकर जो हवाई अड्डा है, जेवर हवाई अड्डा है, उसको लेकर मेट्रो का काम भी शुरू हो गया। क्योंकि हमने देखा है कि लोगों को अगर मेट्रो से कनेक्ट कर दिया जाता है एयरपोर्ट को, तो जाने आने में अच्छी खासी सहूलियत हो जाती है। और अब इसी तरह से कुछ परी चौक से लेकर जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर मेट्रो का काम शुरू हो गया है, तो मेट्रो लेकर भी आसानी से यहाँ एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। कनेक्टिविटी बहुत सुविधाजनक हो गई है। और जब ये बनकर तैयार होगा तो आप समझ सकते हैं कि 5-5 रनवे होगा और जो यात्रियों की संख्या है वो भी कितनी ज्यादा होगी। 1 करोड़ के आसपास रोजाना यहां से लोग सफर कर सकेंगे। तो ये तमाम सुविधाओं के साथ अब उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात बस कुछ देर में मिलने वाली है, जब प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने वाले हैं। और इस शिलान्यास के बाद बहुत तेजी से इसका काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का भी सपना है और इस सपने को साकार होता वो बहुत जल्द देखना चाहते हैं। इसलिए एक टारगेट, एक लक्ष्य रखा गया है 2024 का। तो इस वक्त आप मथुरा का ये पारंपरिक नृत्य देख रहे थे, मयूर नृत्य। और यहाँ पर तमाम कलाकारों को भी हमने देखा है कि सुबह से इसी तरह से नाच गा रहे हैं। अलग अलग जगहों के कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बहुत ही सुंदर अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह है और प्रधानमंत्री का आने का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि अब जेवर पहुंच चुके हैं और बहुत कम वक्त बचा है। जबकि इस पंडाल में जहां पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां पर पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे। आप लोगों की संख्या देख सकते हैं, लोगों में कितना उत्साह है। लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। जिस विकास के रास्ते उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने वाला है, उसको लेकर और क्या क्या प्लान है। जेवर एयरपोर्ट तो बनेगा, लेकिन उसके अलावा फिर आगे और क्या कुछ होने वाला है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है। क्योंकि अगर कह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट बनेगा, इसके आसपास फिल्म सिटी बनेगी, इसके आसपास सर्किट बनेगी, व्यापार उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, इंडस्ट्री लगाई जाएगी, तो उन सब बातों को सुनने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और कुछ देर बाद ही यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे, शिलान्यास होगा और उसके बाद लोगों से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। फिर देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ से कहते हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात जिसका इंतजार। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बार बार इसका जिक्र किया कि हम विकास के रास्ते उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उसी विकास को लेकर आगे हम बढ़ रहे हैं। चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात की जाए, मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए, फिल्म सिटी की बात की जाए, जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पर लेकर जाया जाए। और यही कोशिश, और इसी कोशिश में ये मील का पत्थर साबित होगा जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कहा जा सकता है कि जो एशिया है उसमें ये नंबर 1 स्थान रखेगा एयरपोर्ट। इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी जमीन इसके लिए अधिग्रहित की गई है और 5-5 रनवे बनेंगे। और पूरे दुनिया भर में ये चौथा ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां पर सबसे ज्यादा लोग सफर करेंगे, सबसे ज्यादा रनवे होगा, सबसे ज्यादा फ्लाइट यहां से निकलेगी। तो इस लिहाज से अब उत्तर प्रदेश दुनिया के एक नक्शे में दिखाई देगा कि हाँ, यहां पर एक बड़ा एयरपोर्ट है जिसका निर्माण बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आज इसकी यहां से नींव रखी रह जाएगी, यानी कि शिलान्यास किया जाएगा। मेनका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मेनका, इस वक्त क्या खबर मिल रही है? प्रधानमंत्री, ये तो खबर हमारे तक पहुंच गई कि जेवर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद कहां तक पहुंचे, कुछ पता चल पाया क्या? जी बस कुछ ही पल का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार इस मंच पर चल रहा है। आप इस वक्त मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मंच पर तमाम मंत्री मौजूद हैं। आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को देख पा रही होंगी।
और साथ ही संजय बालियान भी मौजूद है मंच पर। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मंच पर मौजूद हैं, पहली पंक्ति में ही वो भी आपको नजर आ रहे हैं। एसपीएस बघेल साहब भी आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर नोएडा से विधायक पंकज सिंह और जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले उन दोनों का संबोधन हुआ और 2 सीट, बीच में 3 सीट आपको खाली नजर आ रही है। वो सीट है जो जहां पर प्रधानमंत्री को बैठना, सीएम को बैठना, और पीछे स्क्रीन पर आप बिल्कुल मेनका हम आपको बता दें कि इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री का कारवां बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि एसपीजी ठीक उससे पहले एंटर कर रही थी। तो ये जो काफिला है वो प्रधानमंत्री का है और अब प्रधानमंत्री जो जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए वहां पर खड़े हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं और जिसका इंतजार किया जा रहा था, आप नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री अब इसी गाड़ी से उतरेंगे और फिर कार्यक्रम स्थल की तरफ आगे बढ़ेंगे और यहीं से शिलान्यास किया जाएगा जेवर एयरपोर्ट, जिस कह सकते हैं कि एक बड़ा सपना जो केंद्र सरकार की तरफ से और खास तौर पर राज्य सरकार की तरफ से देखा गया था, वो अब पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप सबको देख पा रहे हैं। और बस अब कुछ देर में यहां से शिलान्यास जेवर एयरपोर्ट का रखा जाना है और इस दौरान प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात का इंतजार भी किया जा रहा है। तमाम मंत्रीगण इस वक्त मंच पर उपस्थित हैं और इसी मंच से आज क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री, जिसका इंतजार रहेगा, क्योंकि विकास के पथ पर बार बार विकास की बात होती है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की, देश को आगे ले जाने की बात होती है और उसी दिशा में ये जो जेवर एयरपोर्ट है मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सिर्फ जेवर एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाकों में भी एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया कि किस तरह से इसको डेवलप करना है और व्यापारिक दृष्टि से कह लिया जाए, रोजी रोजगार की दृष्टि से कह लिया जाए, डेवलपमेंट की दृष्टि से कह लिया जाए, हर लिहाज से ये जेवर एयरपोर्ट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो मोदी योगी का इंटरनेशनल जेवर अब बिल्कुल तैयार। अब 2024 का इंतजार है, शिलान्यास आज यहां से रखा जाएगा और फिर बड़ी तेजी के साथ काम भी शुरू किया जाएगा। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी उतरे, फिर सीएम योगी उनको रिसीव कर अब जो मुख्य कार्यस्थल है वहां पर, कार्यक्रम स्थल है वहां पर लेकर आ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। एक शिलान्यास यहां से करना है, एक पूजा रखा गया है एक छोटा सा, और उसके बाद यहां से जेवर एयरपोर्ट के जो तेजी से बनने की गति होगी वो शुरू हो जाएगी। ये भी दिखा रहे हैं कि कितने सारे लोग इस वक्त, हजारों लोग इस वक्त प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ देर में वहां मंच से अपनी बात रखने वाले हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से वहां पर इसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था, इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, सभी खुश थे, उनके क्षेत्र का विकास हो रहा है, रोजी रोजगार मिलेगा, इस बात से जो युवा थे, बुजुर्ग थे, वो भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। हम लगातार इसलिए आपको सुबह से ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से क्षेत्र के विकास के साथ लोगों का विकास और प्रदेश का विकास होगा। इस वजह से ये तस्वीरें दिखानी बहुत जरूरी थी और थोड़ी देर में एयरपोर्ट का भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। परिभाषित किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही निर्माण करेगा आत्मनिर्भर भारत का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हम सबका सपना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विश्व पटल पर भारत का और भारतीयों का गौरव बढ़ाया है। हम स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि हम भारतीय हैं और ठीक उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश को एक गरिमामय स्थान दिया है वैश्विक पटल पर और इसीलिए उत्तर प्रदेश का हर निवासी अब गर्व और स्वाभिमान के साथ कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं। एक बार जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश के विकास के नाम, एक बार जोरदार तालियां नए उत्तर प्रदेश के नाम, एक बार जोरदार तालियां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम। हम सबकी वर्षों की इस आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
जिन जिन लोगों का सहयोग की मिला, गई है। एक बार कार्यक्रम जोरदार स्थल की तालियों तस्वीरें के हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट का जो पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया गया है, जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें भी भारतीय परंपरा दिखेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो उसका पूरा का पूरा लेआउट बनाया गया, प्लान बनाया गया, वो कहते हैं कि किसी हवेली की तरह बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा को दर्शाता है। और जब ये बनकर तैयार होगा तो कितना खूबसूरत होगा, कितना भव्य होगा, वो भी तस्वीरों में ग्राफिक्स के जरिए एक वहां पर चल रही है चीजें, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर, मंच पर भी इस वक्त चले गए हैं और अब से कुछ देर में भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा और फिर इस विशाल जो जन समूह इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं। उनका यही कहना है कि विकास के रास्ते लगातार केंद्र और बीजेपी की जो प्रदेश सरकार है वो काम कर रही है और इसी विकास के रास्ते आगे लेकर जा रही है, जिसका जिक्र समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। और उन्होंने कहा है कि हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। हमने अपनी जनता को विकास के रास्ते ले जाने का वादा किया था, जिस वादे को हम अब पूरा कर रहे हैं। समय अब चूंकि 2022 चुनाव बिल्कुल नजदीक है, समय थोड़ा कम है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कह भी रहे हैं कि 2022 में उनकी एक बार फिर से सरकार बनेगी और जो विकास है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। और इस विकास के रास्ते इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जो एक पूरा लेआउट बनाया गया है, जो एयरपोर्ट किस तरीके का होगा उसका एक छोटा सा डायग्राम वहां पर बनाकर रखा गया है, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे ये बनेगा, कैसे काम करेगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं वहां उन्हें समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इन्वॉल्व होते हैं सारी चीजों में और समझने का प्रयास करते हैं चीजों को। तो छोटा सा मॉडल वहां पर तैयार किया गया है, जेवर एयरपोर्ट का मॉडल, क्योंकि विदेश से उनका टाई अप हुआ है। ज्यूरिख जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसी के तहत ये करार हुआ है और वहीं के लोग इस वक्त ये जो पूरा मॉडल है उनको समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से काम करेगा, किस तरह से बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चरण किस तरह से पूरा होगा और उसी को लेकर ये बातचीत इस वक्त चल रही है। मॉडल देखते हुए जेवर एयरपोर्ट के बहुत ही संवेदनशील है और समय से आगे की सोच रखते हैं और सचमुच जो समय के आगे की ठीक है। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, जो इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं, वो मॉडल भी आप देख रहे हैं और साथ ही साथ ग्राफिक्स जो दूसरे विंडो में आप देख रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मॉडल कुछ इसी तरह का है कि किस तरह से अलग अलग पड़ाव पर एयरपोर्ट्स, होटल होंगे, मेट्रो होगी, इसके अलावा बाकी सारी चीजें किस तरह से विकसित की जाएगी, एटीसी टावर होगा, ये पूरा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनकर तैयार होगा, सेंट्रल किचन होगा, वो इस मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को बताने की कोशिश की जा रही है। वो भी इसको लेकर पूछ रहे हैं कि किस किस तरह से ये होगा, वीआईपी टर्मिनल होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हवाई अड्डा होगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, तो इसको जो बनाया जाएगा, जिस तकनीक के साथ बनाया जाएगा, जिस हिसाब से इसको तैयार किया जाएगा, वही मॉडल यहां पर रखा गया। और दूसरी तस्वीरों में आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि ये किस तरीके का दिखेगा, किस तरह से जब बनकर तैयार होगा, कैसे कैसे चीजें यहां पर होंगी, वो सभी चीजें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मॉडल देख रहे थे और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ देर में यहां से शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अब जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे विंडो में वही चीज प्रधानमंत्री देख रहे हैं इस वक्त ऑडियो विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जेवर इंटरनेशनल जेवर जो एयरपोर्ट है उसका विकास किया जाएगा, किस तरह से उसको बनाया जाएगा, उसके आसपास किस तरह से जेवर का नाम आज पूरी दुनिया जानेगी। हवाई यातायात सुगम होगा, औद्योगिक विकास होगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, औद्योगिक अवस्थापनाओं का संरचनात्मक विकास होगा,
और उत्तर प्रदेश आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और ये सारा परिक्षेत्र इस एयरपोर्ट की वजह से मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित होगा। आप देख सकते हैं कितने स्थान जुड़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस एयरपोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को सशक्त ढंग से सुनिश्चित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की सोच, उनका साहस, उनका साथ, उनकी उपस्थिति, उनके विचार, उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व सदैव हमें बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार करता है। ज़्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने अपना सहयोग दिया है इसके निर्माण में। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मिलित प्रयासों का प्रतिफल है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम सब बहुत ही स्वाभिमान के साथ जेवर एयरपोर्ट के नाम से पुकारने लगे हैं। कितने सारे राज्यों के साथ इसे जोड़ा जाएगा, मेट्रो के माध्यम से, परिवहन के अन्य संसाधनों के माध्यम तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑडियो विजुअल एवी यानी कि एक छोटे से क्लिप के जरिए समझने की कोशिश की है कि किस तरह से जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार होगा। इसके आसपास के पूरे इलाकों को किस तरह से विकसित किया जाएगा, किस तरह से यहां पर रोजी रोजगार मुहैया होगी, किस तरह से यहां पर जो डिस्टेंस है वो कम होगा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट से डिस्टेंस कम होगा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग शहरों से। मेरठ 118 किलोमीटर, जेवर एयरपोर्ट से मथुरा सिर्फ 85 किलोमीटर होगा, आगरा 134 किलोमीटर की दूरी ही बस रह जाएगी और यहां से आप सीधे फिर आगरा की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और अलीगढ़ की दूरी मात्र 65 किलोमीटर होगी। कानपुर के जो लोग हैं 462 किलोमीटर तय कर यहां पहुंच पाएंगे। तो ये दूरी हम बता रहे हैं कि किस तरह से कम हो गई है। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नोएडा से दूरी 58 किलोमीटर। जो अब नोएडा से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली जाते थे वो जेवर भी जा सकेंगे। तो ये दूरी जो है कम हुई है, लोगों के लिए सुविधाजनक हो गई है। व्यापार की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। औद्योगिक इकाइयां यहां पर बिठाई जाएंगी, रोजी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। होटल इंडस्ट्री हो या फिर रास्तों की कनेक्टिविटी हो या हाई स्पीड ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, ये भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये सबका विकास भी साथ साथ होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यहां से आगे का जो प्रपोजल है ये भी है कि दिल्ली एयरपोर्ट से डायरेक्ट जेवर एयरपोर्ट को भी जोड़ने का काम शुरू होगा जैसे ही ये सब कुछ चीजें होंगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेंगी और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। हम सबके सपनों को साकार करने के लिए रास्ते बना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुरुषार्थ के बल पर अपनी प्रतिबद्धता के साथ उन सभी संकल्पों को सिद्ध कर रहे हैं जो हम सब की आंखों में वर्षों से स्वप्न बनकर पलते रहे। चलिए, तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी हम बताते चले, क्योंकि लगातार हमने देखा प्रधानमंत्री उतरे और फिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर मॉडल रखा हुआ था जेवर एयरपोर्ट का, यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। उसको उस मॉडल को प्रधानमंत्री ने देखा, उसको समझा, एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद थे, उनसे बातचीत की कुछ। और इस वक्त फिर अब कार्यक्रम स्थल की तरफ शायद यहां से निकल पड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं। और दूसरी तरफ जो जन सैलाब है इस वक्त, क्योंकि उनको कह सकते हैं विकास की एक सौगात मिलने वाली है और उस सौगात को लेकर किस तरह से खुशी का माहौल है उसको व्यक्त करने के लिए आज तमाम लोग पहुंचे हुए प्रधानमंत्री मोदी को यहां से सुनने वाले हैं। तो 3 तस्वीरें, उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात, एयरपोर्ट का मॉडल देखा है प्रधानमंत्री ने और उत्सव का माहौल इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है। वातावरण की गतिविधियां बता रही हैं
कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे देश तक जानी चाहिए। भारत माता की। तो अब तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसका इंतजार था। इस मंच पर अब प्रधानमंत्री मोदी पधार चुके हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका इंतजार बहुत समय से किया जा रहा था और थोड़ा जरूर इनके कार्यक्रम में थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन अब प्रधानमंत्री लोगों के बीच हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार ही यहाँ पर जो सुबह से लोग जमा थे वो कर रहे थे। और आज यहाँ से विकास की एक बड़ी सौगात, उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक मील का पत्थर यहाँ से साबित होगा जेवर एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और अब मंच पर है, हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग भी अब जोश में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं वहां पर नारे लगने शुरू हो गए हैं। लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे उनके बीच में। मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं, तमाम प्रदेश के बड़े नेता मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भूमि पूजन एक रखा गया है, बताया जा रहा है शिलान्यास होगा और उसके बाद यहाँ से जो सुबह से लोग जिनका इंतजार कर रहे थे, जिन बातों को सुनने का इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री के, उन बातों को प्रधानमंत्री इस मंच से रखने वाले हैं। उन तक पहुँचाएं और उनका अभिवादन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य और सामीप्य सदैव हमें उत्साहित करता है और उनकी उपस्थिति हमें पुरुषार्थ करने का साहस और बल देती है। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक गण का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत करें और आप अपने उद्घोष, जय घोष और तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाएं, तालियां आपकी आवाज है। वृंदावन बांके बिहारी लाल की प्रतिमा उपहार स्वरूप भेंट की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। मेरे साथ बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वास्तव में आज उत्तर प्रदेश में एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से निर्मित किया जाने वाला ये एयरपोर्ट जो अपनी विशेषताओं के माध्यम से भारत में विलक्षण होगा, पूरे विश्व में क्षमता और विस्तार के माध्यम से ये चौथा स्थान रखेगा और अपनी क्षमता विस्तार के माध्यम से वास्तव में आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल देगा। मैं सबसे पहले माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सब के अगुआ, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए दिन रात काम करने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एविएशन डिपार्टमेंट को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई देने के लिए समर्पित केंद्र सरकार के ऊर्जावान
नागर विमानन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानित मंच, मैं आप सबका नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं आपको प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब 2014 में आप को इस देश ने झूम करके एक प्रधान सेवक के रूप में बैठाया, लगातार आपने 2014 से 2017 तक जो काम किया उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तब आपके एक निर्णय ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी। आपने इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में सौंपकर प्रदेश में सपा बसपा के भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। सपा बसपा की सरकारों में जो माननीय बनकर घूमते थे, उनके काले साम्राज्य पर योगी जी सरकार का सुशासन का बुलडोजर चल रहा है। पहले की सरकारों में सिफारिश और पैसे के बल पर नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज आदरणीय योगी जी की सरकार में पारदर्शिता के साथ जो लोग पारदर्शिता से उसके मेरिट पर हैं, उनको नौकरियां मिल रही है, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रिश्वतखोरी के। मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को, बच्चों को नौकरियां मिल रही है और लोग छाती ठोक करके कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं देना पड़ा और मेरे बेटे की नौकरी लगी, मेरी बेटी की नौकरी लगी। मैं आज इस मंच पर भी दिखाई दे रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। माननीय प्रधानमंत्री जी, सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। आपकी इस महत्वाकांक्षी योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर साकार करने में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है। जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, वहीं आज प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 8 लगभग बनकर तैयार हो गए हैं और 4 नए एयरपोर्ट पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट के साथ साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह केवल और केवल आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। ऐसा कई बार हुआ है जेवर एयरपोर्ट से संबंधित फाइल एक ही दिन में निदेशालय से, सचिवालय से, मंत्रालय से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंची और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है यह जेवर एयरपोर्ट, जो सपा बसपा की सरकारों में केवल चुनावी झुंझुना हुआ करता था और चुनाव के समय बोतल में जिन्न की तरह बाहर आता था, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता था। आज आपके करकमलों से वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होना है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की मन की अभिव्यक्ति 4 लाइनों में कह करके कि रघुकुल रीति जहां के है राम रमैया, रघुकुल रीति जहां के है राम रमैया, जिस माटी में जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। देश के विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं माननीय नगर विमानन मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हम पूरी विनम्रता के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मंच पर आसीन हमारे केवल देश के नेतृत्व करने वाले नहीं, लेकिन विश्व पटल पर
भारत को एक नक्षत्र की तरह उभारने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण संजीव बलियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के यहां उपस्थित समस्त हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अंतुल तेवतिया जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, अमित चौधरी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, और इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की लाखों की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम। आज जेवर के इस जनता के आंखों में एक नई चमक दिख रही है। जेवर और आसपास के जिलों की जनता, युवाओं में एक नई चमक दिख रही है। एक चमक, सपना पूरा होने की एक चमक, और वो चमक इसलिए केवल है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना आपने देखा था, उस सपने को साकार लेने का जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नागर विमानन मंत्रालय को दी थी, उस जिम्मेदारी को संपन्न करने के लिए